एक छोटा सा जागृति फॉर एक्सेलेंस की तरफ से आपको उपहार, जो यह बताने का सफल प्रयास करता है कि आप कितने महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अद्भुत, अद्वितीय, विश्वसनीय मुजफ्फरपुर से पुनः आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर वह क्रांति की भूमि रही है जहां खुदीराम बोस, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने इतिहास रचने का कार्य किया। आज वही भूमि से मैं एक ऐसे व्यक्ति, या आप व्यक्ति न कहकर यह कहें कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने मुजफ्फरपुर की धरा में मूल चूल परिवर्तन लाने के क्षेत्र में अपने अहम भूमिका को निभाते हुए लगातार बढ़ रहे हैं, उनका नाम है गोलू जी, जिन्हें मैं प्यार से मुजफ्फरपुर का छोटा द्रोणाचार्य कहता हूं। गोलू जी नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी अच्छा लगा, आपका शेड्यूल इतना बिजी है उसके बावजूद भी आपने 10 मिनट का समय निकाला, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, जिस तरह से आप लगभग 5 वर्षों से न जाने कितने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया है, नेवी, आर्मी, एनडीए जैसे फिजिकल कंपटीशंस को निकालवाते हैं, जब हम और आप घर से नहीं निकलते उस समय कड़ाके की ठंड में ये शख्स न केवल स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ फील्ड में गर्जन करते हैं। सर, आप कितने दिन से इस कार्य का संपादन कर रहे हैं? मैं लगभग ये सब चीज़ें 5 से 6 वर्षों से पिछले करते आ रहा हूँ। पिछले 5 से 6 वर्षों से? जी सर, आपकी उम्र देख के तो मुझे काफ़ी आश्चर्य लग रहा है, लेकिन इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि सुनने से, जबकि मैं लगभग 6 वर्षों से इनका लगातार इंटरव्यू करता जा रहा हूं, आप अगर देखें तो पता चलेगा। सर, 6 वर्षों से आप कर रहे हैं और आपकी उम्र दोनों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल लग रहा है। जब मैं पहले खुद भी अपना एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, जब मैं खुद भी तैयारी करता था उस टाइम से ही अपने एक टीम को बना के कुछ बच्चों के साथ उनको साथ में तैयारी भी करवाता था। सर, पिछले सीजन में आपने कितने बच्चे को ट्रेनिंग दिया? अभी जैसे ये 2025 चल रहा है, मैं आपको इसी वर्ष का अपना आंकड़ा बता दूं तो लगभग 130-31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 130-31 बच्चों का? जी, वो सारे डिफेंस मिला के, कोई बिहार पुलिस में गए हैं, कोई आर्मी में गए हैं, कोई SSGD में गए, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जिन सभी सेक्टर को टोटल मिला के ओवरऑल 130 से 131 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सर, आप जो सीरीज देख रहे हैं उस सीरीज का नाम है आई कैन नाउ यू कैन। वास्तव में मैं और यह सीरीज यह बताने का सफल प्रयास करता है, अगर ये तो आप क्यों नहीं। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता, क्षमता, समर्थता होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह चीज को अचीव नहीं कर पाता जिसे करना चाहिए। सर, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या करवाते हैं? हर वो फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं जो जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करने मेरे पास आते हैं। जैसे किसी का इवेंट रहता है, किसी में उन्हें लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, रनिंग करना है, तो ये सारे फिजिकल एक्टिविटी का तैयारी हम अपने एकेडमी में करवाते हैं। आपके एकेडमी का नाम क्या है? ब्रांड फिजिकल एकेडमी, मुजफ्फरपुर। अगर मेरी इस चैनल के माध्यम से अगर कोई आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता तो मैं आपका नंबर इसमें डाल सकता हूँ? बिल्कुल। इसमें अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी स्पेशल बिहार पुलिस का बैच चल रहा है, तो लगभग उसमें मेरे पास 250 से 300 बच्चे हैं। इसमें क्या क्या आप करवाते हैं फिजिकल में? अभी इसमें मेन एक्टिविटी जो है वो है हाई जंप और गोला फेंक। एक शॉर्ट पुट इवेंट होता है जिसमें लड़कों का 7.5 kg के आसपास और लड़कियों का 5.5 kg का गोला रहता है, लोहा का बना हुआ, जिसे वो फेंकना रहता है। तो शॉर्ट पुट, हाई जंप और रनिंग, ये 3 चीज़ एक्टिविटी उनको बिहार पुलिस में करना है। सर, ये कितने दिन का ट्रेनिंग है आपका? अभी लगभग पिछले महीने एक रिजल्ट आया था उनके बिहार पुलिस का, पहले उसमें रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद उनका रिजल्ट आया, तब से वो कंटिन्यू पिछले महीने से मेरे साथ अभी लगे हुए हैं और ये सिलसिला लगभग मार्च तक आगे चलेगा, जिसमें पहले लड़कियों का दौर है, उसके बाद लड़कों का, इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, 3-4 महीने का। नहीं, अगर कोई बच्चा नया है वो आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता है तो ये कितने समय कट के, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना है तैयारी? कम से कम वो नया भी अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो उसको किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करने आए हैं तो मैं अपने तरीके से गाइड करता हूँ कि कम से कम 2 से 2.5 महीना उनको देना होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी 1-2 दिन का खेल नहीं है। यस सर, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं वो उनका हर आदमी का शरीर भगवान ने अलग अलग तरीके से बना के भेजा है, बट हर बच्चे में एक चैंपियन छुपा हुआ है जिसको हम ढूंढ के निकालते हैं। वो जिस तरीके से समझे, जिस वे में समझे, हम उसको उस तरीके से, लेकिन एक श्योरिटी देते हैं कि अगर आप मेरे पास ब्रांड फिजिकल एकेडमी में आए हैं
तो ना नेवर गिव अप कभी सोच के ही मत आइए कि आप नहीं कर पाइएगा। उसको करवाने का भरोसा, उम्मीद मैं आपके अंदर एक जगह दूंगा। बस एक बार आके देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे। इसमें खाने जैसे कोई बच्चा है जो खासकर महाराष्ट्र, खासकर ये चैनल महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह, पुणे और अदर स्टेट राजस्थान वगैरह में काफ़ी चलता है, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चे आपसे जुड़ते हैं तो उसे अगर चाहते हैं जो अगर नहीं फिजिकली पहुँच पाए तो क्या आप उन्हें वीकली ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं? अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ आने वाले समय में मैं अलग अलग जगह जाके भी उनको वीकली ट्रेन कर सकूँ, ताकि मैं उनको जो चीज़ सिखा के आ जाऊँ, अगर मैं 4-5 दिन नहीं भी रहूँ, 1 महीने नहीं भी रहूँ, तो वो उस चीज़ को खुद से अप्लाई करके कर सके और मैं हर वीक में देखूँ या हर मंथ में देखूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस जगह मैं खुद आऊँ। इस चीज़ पे अभी मेरी टीम काम कर रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके खाने में क्या आप प्रेफर करते हैं, क्या खाना चाहिए उसे? जब तक अभी जो बच्चे नए नए आते हैं तो उनको उन फिजिकल के दौरान तो हम सबसे पहला एक ये देते हैं कि अभी आप बाहर के सामान से बहुत दूर रहिए। मतलब बाहरी ऑयली फूड आपको अभी नहीं खाना है, क्योंकि फिजिकली ये सब चीज़ बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। आपके 2 घंटे ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, आप उस 2 घंटे के अलावा अपने शरीर को 22 घंटे कैसे कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। तो अभी बाहर का जो भी सामान है वो खाने के लिए एकदम मना कर देते हैं। साफ साफ घर का नेचुरली सादा सादा बना खाना खाया करें और बस डेली अपने वर्कआउट को करते रहें। अगर कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इस तरह का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए मैसेज यही है कि अभी जैसे मैं आपको बताया कि आने वाले समय में अलग अलग जगह भी जाके इस चीज़ को सेशन को कंडक्ट करूंगा, वैसे ही मैं ऑनलाइन के थ्रू भी इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैं सोशल मीडिया पे बहुत देर से आया हूँ, जो कि मुझे पहले आ जाना था, अभी मैं तुरंत ही आया हूँ। तो इस चीज़ को हम ऑनलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, मैं हर दिन, हर 2 दिन 3 दिन पे एक वीडियो बना के सीरीज चलाऊंगा, जिसमें उस माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, या डायरेक्टली इस वीडियो पे भी आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें मेरे पास आगे रहना तो मेरे पास हॉस्टल की भी सुविधा है। इस हॉस्टल में आप आके यहाँ पे रहना, खाना, सोना सब कुछ आपका वहाँ रहेगा और मेरे अंडर ही स्पेशली आप ट्रेनिंग करेंगे। सर एक चीज़ मुझे बताइए, जहाँ बिहार में बेरोजगारी की इतनी बड़ी बातचीत होती है, तो आपके जैसे कम उम्र के बच्चे इस ओर कैसे सोचें? आप क्या बेरोजगार लोग हैं उसको क्या बोलना चाहते हैं? जो अभी मोस्टली अगर किन्हीं लोगों का ऐसा चाह है कि वो सरकारी जॉब ही चाहिए उनको, बिहार में खासकर ये एक माइंडसेट बना हुआ है, तो मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं करना है। मेरा काम ही वही है कि जो लोग आते हैं वो कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके मेरे पास आ रहे हैं, फिजिकल अपने एक्टिविटी को पास करना, ताकि उनके थ्रू उनका एक रोज़गार उनको एक मिल पाए, बिहार में सेवा करने का, भारत सरकार में सेवा करने का। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि इस चीज़ में करना है तो आप एक बार मेरे पास आइए, अपने तैयारी, आपको तैयारी मैं करवाऊँगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका नहीं भी हो पाता है तो मैं एक बहुत जल्द एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि अगर मैं आपको जॉब दिलवाऊँगा, इसका एक मैं आपको गारंटी दूंगा कि अगर आप मेरे ब्रांड फिजिकल एकेडमी से जुड़े हैं तो आप हार मान के यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अलग अलग सेक्टर में कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर इम्प्लीमेंट आपके साथ करूँगा कि जिसमें आपका अच्छा से आगे का जीवन यापन चल सके। ये बड़ी ही खूबसूरत बात आपने बताया कि जो आप एकेडमी से जुड़ो, गवर्नमेंट जॉब 100% होगा, अगर नहीं हुआ तो सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अरे वाह, ये मुझे नहीं लगता जो आज तक किसी ने इस तरह से डंके की चोट पर बोला हो। सर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लोग बोलते हैं, जैसे मैं भी बिहार का हूं और पुणे में रहता हूं, लोग बोलते हैं जो बिहारी लोग बहुत मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, देहचोर होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि इतना योग्यता क्षमता है? ऐसा लोगों का माइंडसेट है जो एक दूसरे से सुने बिना देखे कुछ भी बोलते रहे। अगर आपको ऐसा कभी शक होता है तो आप एक बार मेरे ग्राउंड में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा जो बिहारी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इतना डेडिकेशन हर बिहारी के बच्चे के अंदर है जो शायद आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं दिखेगा। सर आने वाले 20 साल के बाद बिहार को कहाँ देख रहे हैं? टॉप पे, इंडिया में सबसे ऊपर। चलिए धन्यवाद सर, आज के सीरीज को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। और बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि जो मेरे यहाँ जो भी ज्वाइन करेंगे उनका 100% सिलेक्शन होगा, अगर नहीं हुआ तो उसके सारा बहुत बड़ा रोड मैप सर ने बना के रखा है जो जल्द ही आपके सामने शेयर करेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद।